रोशन भाऊ सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित रोशन और सबसे पहले नजर डालते हैं ऐसी खबरों पर जो रही सुर्खियों में। लेकिन आपको बता दें कि आप भी यदि अपने आसपास की शहर की खबरों को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव। और रोशन भव में आप देख सकते हैं सिटी हलचल, सिटी क्राइम, सिटी दिस वीक, कथा कहानियां, लाइव टेलीकास्ट, चुनाव, राजनीति और बहुत कुछ। ये सब जानने के लिए आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है रोशन भव। लेकिन अब नजर डालते हैं क्या रहा सिटी हलचल में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को चंडीगढ़ में एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र के साथ कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं अर्बन पार्क में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सिटी ब्यूटीफुल में आकर बहुत अच्छा लगा। नगर निगम में भाजपा को फिर से एक बार सेवा करने का जो शहरवासियों ने मौका दिया है उसका भी जिक्र गृह मंत्री ने किया। चंडीगढ़ आधुनिक विश्व के इतिहास में नियोजित शहरों की श्रेणी में सबसे विकसित शहर है। चंडीगढ़ प्रशासन को उन्होंने बधाई दी। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में बदलाव के साथ साथ विकास जरूरी है। अमित शाह ने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। उन्होंने कहा कि ये जरूर बताना चाहते हैं कि चंडीगढ़ आने वाले दिनों में देश का सबसे अनुशासित और आधुनिक शहर बनने वाला है। शहर में एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र आने वाले दिनों में नागरिक प्रशासन के सारे क्षेत्र में अमूल परिवर्तन करने वाला है। इससे नागरिक सुविधाओं की निगरानी होगी और इसको अपग्रेड करने की व्यवस्था भी रहेगी। अमित शाह ने कहा कि जब वह छोटे थे तब गुजरात में बच्चों से कहा जाता था कि चंडीगढ़ बहुत प्लान और अच्छा शहर है, यह देखने लायक है। चंडीगढ़ को बहुत विचार करके फ्रांसीसी वास्तुकार ने बसाया था, मगर समय के हिसाब से जरूरतें भी बदल गई हैं। जो समय के हिसाब से नहीं बदलते हैं वह प्रासंगिक नहीं रहते। इसलिए चंडीगढ़ प्रशासन ने यहाँ की मिलीजुली संस्कृति को ध्यान में रखकर परिवर्तन किया है। वहीं गृह मंत्री ने धनास के पुलिस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय गृह मंत्री ने 68 करोड़ रुपए की लागत से बने 336 फ्लैट और पुलिस की नई स्कॉर्पियो गाड़ी व नई बाइक का भी उद्घाटन किया। 40 करोड़ की लागत से बनने वाले 240 फ्लैट्स का शिलान्यास किया गया। गृह मंत्री अमित शाह के साथ पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित भी मौजूद रहे। गौरतलब बात यह है कि 294.9 करोड़ की लागत से सेक्टर 17 में बने सिटी कमांड कंट्रोल में शहर की सभी मुख्य सेवाओं को एक स्थान पर केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा शहर भर में लगाए गए 2199 कैमरे से सिटी ब्यूटीफुल की निगरानी भी यहीं से कंट्रोल होगी। इसके लिए 60 फुट की एक विशेष स्क्रीन यहां लगाई गई है। इसके जरिए पूरा शहर आंखों के सामने होगा। अब तक इन कैमरों का ट्रायल सफल रहा है। अब इन कैमरों से चालान की तिथि यातायात पुलिस को तय करनी है। हालांकि अभी यातायात विभाग की बिल्डिंग बनने में लगभग 1 माह का समय लगेगा। इसके अलावा सेक्टर 9 में 70 करोड़ की लागत से चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का नया भवन बनाया गया है, जिसकी कई खासियतें हैं। वहीं वाटर वर्क्स सेक्टर 19 में सारंगपुर इंस्टीट्यूट तक भांकड़ा का पानी पहुंचाने वाली योजना का लाभ मुलाया में पूर्णवास योजना के तहत बने मकानों गांव सारंगपुर, अमन चमन कॉलोनी, अंबेडकर कॉलोनी को भी मिलेगा। चंडीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर सेक्टर 17 में कार्यक्रम के दौरान यूथ कांग्रेस ने जमकर विरोध और नारेबाजी की। इस दौरान अमित शाह मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को भी उठाया। शहर में पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया गया था। ऐसे में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शाह के कार्यक्रम तक नहीं पहुंच पाए। चंडीगढ़ पुलिस और रिजर्व फोर्स ने उन्हें काबू करके गाड़ियों में बिठाया और थाने ले गई। सेक्टर 37 में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे हुए थे। इनका कार्यक्रम सेक्टर 17 तक पहुंचने का था। अमित शाह के शहर में कई प्रोग्राम थे। इनमें मनीमाजरा, सेक्टर 17, धनास जैसी जगहें भी शामिल रही। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से शहर भर में पुलिस का पहरा था। कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में बैनर लेकर महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाते रहे, सड़क किनारे खड़े रहे, लेकिन पुलिस ने इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। खींचकर पुलिस गाड़ी में बिठाया और थाने ले गई। गौरतलब बात यह है कि पिछले 1 सप्ताह से 3 बार पेट्रोल डीजल के पदार्थों में रेट में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि यह बढ़ोतरी ज़्यादा नहीं रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस या विपक्षी पार्टी इस मुद्दे को भुनाने में कोई कोर कसर छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी को लेकर
मौका देखते ही कांग्रेस के यूथ विंग द्वारा यह प्रदर्शन किया गया। देशव्यापी हड़ताल के चलते चंडीगढ़ में बैंकिंग सेक्टर समेत कई विभागों के काम प्रभावित हुए। ट्रेड यूनियनों की तरफ से 28 और 29 मार्च को 2 दिनों की हड़ताल रखी गई थी। देश भर में शुरू हुए भारत बंद के असर चंडीगढ़ में भी कुछ हद तक देखने को मिला। कई जरूरी सेवाएं इस हड़ताल से प्रभावित भी हुई। चंडीगढ़ की बात करें तो बिजली विभाग के कर्मी, बैंक स्टाफ, एलआईसी, इनकम टैक्स विभाग कर्मी, ट्रांसपोर्टेशन विभाग आदि कई विभागों से जुड़े कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हुए। सेंट्रल ट्रेड यूनियनों की तरफ से देश भर में इस हड़ताल का आह्वान किया गया था। सेक्टर 17 चंडीगढ़ में बैंक स्क्वायर के पास बड़ी संख्या में कर्मी इकट्ठा हुए और नारेबाजी की। सरकारी पॉलिसियों के विरोध में यह हड़ताल की गई थी। बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी यूनियन के उप सचिव गुरबख्श सिंह ने बताया कि निजीकरण समेत कई मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ ही बैंकों में पर्याप्त स्टाफ नहीं रखा जा रहा है। आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति न होने से बैंकों में लोगों के काम भी प्रभावित हुए। हड़ताल में कई ट्रेड यूनियन शामिल रही। इस हड़ताल में लेबर लॉ में भी बदलाव करने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि इस हड़ताल से सरकार पर प्रभाव पड़ेगा और उन्हें दोबारा अपने फैसलों पर विचार करना होगा। इसके लिए बैंकों को नुकसान में दिखाया जा रहा है। संजय सिन्हा नामक कर्मचारी नेता ने बताया कि इस 2 दिनों की हड़ताल से सभी ट्रेड यूनियन शामिल हो रही हैं। मजदूर विरोधी नीतियों को खत्म करने के लिए भी यह हड़ताल रखी गई है। पोस्ट ऑफिस विभाग के कर्मचारी यूनियन, बिजली यूनियन, इंटेक, बैंक यूनियनें और कई अन्य कर्मचारी संगठन इस हड़ताल का हिस्सा बने। चंडीगढ़ के साथ सटे मोहाली के नया गांव में तेंदुए की दहशत से लोग डरे हुए हैं। नया गांव की कमाऊं कॉलोनी में तेंदुआ देखे जाने के बाद लोग डर के साए में हैं। एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ देखे जाने के बाद कॉलोनी के लोग इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में एक तेंदुआ देखे जाने के बाद इसकी सूचना देर रात फॉरेस्ट विभाग को दी गई। फॉरेस्ट विभाग ने कॉलोनी के लोगों को अपने अपने घरों में रहने की अपील की है। तेंदुए का सीसीटीवी फुटेज वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग एक दूसरे को वीडियो भेजकर सतर्क रहने की बात कर रहे हैं। लोगों ने विभाग से तेंदुए को पकड़ने की अपील भी की है। बता दें कि कॉलोनी के एक घर के साथ खाली जगह पर दोपहर के समय तेंदुआ घूमता हुआ दिखाई दिया। दोपहर की चटक धूप में तेंदुआ घर के साथ खाली जगह पर घूम रहा था। दिन के समय गर्मी ज़्यादा होने की वजह से लोग कम ही घर से बाहर निकलते हैं, जिस वजह से लोगों की नज़र इस तेंदुए पर नहीं पड़ी, बल्कि यह घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पंचकुला के सेक्टर 10 व 15 की डिवाइडिंग रोड पर तेज रफ्तार कार ने एक स्कूटर सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते स्कूटर सवार की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रात करीब 10 बजे स्कूटर सवार सेक्टर 10 की तरफ से सेक्टर 15 की ओर जा रहा था। तभी सेक्टर 9 की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने स्कूटर सवार को टक्कर मार दी, जिसमें स्कूटर सवार बुरी तरह से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को सेक्टर 6 स्थित सामान्य अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया, जहां पर जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। कार सवार मौके से कार छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल सेक्टर 10 पुलिस चौकी कार और स्कूटर को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। हम मौका वारदात पे पहुंच गए थे और जैसे हमें पता लगा एक्सीडेंट हुआ तो हमने इसको 10 की चौकी वालों को हैंड ओवर कर दिया था और सेक्टर 6 के हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया था। सर क्या आपको सही बताया जा रहा है कि बंदे की डेथ हो गई है कि अभी हो गई? वो अभी हम कन्फर्म कह नहीं सकते, सीरियस था कंडीशन। पंचकुला नगर निगम में जूनियर इंजीनियर और वार्ड नंबर 6 से कांग्रेस के पार्षद पंकज के साथ हुए लड़ाई झगड़े के मामले में पंचकुला पुलिस द्वारा कांग्रेस के पार्षद पंकज के खिलाफ 307 का मामला दर्ज कर लिया गया है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसको लेकर पंचकुला कांग्रेस पार्टी द्वारा एक पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस के पार्षद पर 307 की धारा हटाने और उनके पार्षद द्वारा दी गई शिकायत और जेई द्वारा जाति सूचक गालियां व मारपीट करने की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता चंदन मोहन बिश्नोई ने अपने निवास स्थान पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। संबोधित करते हुए पार्षद पर लगाई 370 की धारा को हटाए जाने की मांग की और साथ ही पार्षद द्वारा दी गई शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन को बुधवार तक का समय देता है, अन्यथा उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई तो पार्षद पर से 307 की धारा न हटाए जाने पर वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बुधवार को पंचकुला के एसपी कार्यालय के बाहर सभी
कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इसके लिए विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा द्वारा पंचकुला सहित पूरे हरियाणा में 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते धरना प्रदर्शन किया गया। हरियाणा की 11 रोडवेज यूनियन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 28 और 29 मार्च की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर बैठे। पंचकुला में हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर यह हड़ताल कर रहे थे। 2 दिनों की इस हड़ताल में रोडवेज कर्मचारियों की मांग है कि निजीकरण बंद किया जाए, पुरानी पेंशन प्रणाली लागू की जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। वे अन्य मांगों को लेकर पंचकुला में रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पर बैठे रहे। वहीं गौरतलब की बात यह भी है कि देश की 10 ट्रेड यूनियन के आह्वान पर विभिन्न यूनियनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर 2 दिन की हड़ताल घोषणा की गई थी। हरियाणा रोडवेज सहित अन्य कई यूनियनों ने 2 दिन की हड़ताल जारी रखी। हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन के राज्य प्रेस सचिव श्रवण कुमार ने बताया कि राष्ट्र की 10 ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 2 दिन की हड़ताल है। उन्होंने इस हड़ताल में शामिल होने का फैसला लिया है। विभागों के निजीकरण के खिलाफ यह हड़ताल की गई है ताकि सरकार कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार अवश्य कर्मचारियों से पूछे। उनका कहना था कि कई विभाग ऐसे भी हैं जो प्रॉफिट में चल रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा उन्हें भी निजीकरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2 दिवसीय हड़ताल में C2 हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा, 11 रोडवेज यूनियन के अलावा हरियाणा कर्मचारी महासंघ, हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ, एनटेक, संयुक्त कर्मचारी मंच इस हड़ताल में शामिल हुए हैं। वहीं इस हड़ताल के चलते पंचकुला रोडवेज में जीएम रविंद्र पाठक ने बताया कि हड़ताल के चलते कुछ जिलों में बसों को नहीं भेजा जा रहा। इसके अलावा अन्य सभी सेवाएं चल रही हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कैथल, जींद, हिसार क्षेत्र में बसें नहीं चलाई जा रही। पंजाब विश्वविद्यालय में मेस के रेट बढ़ने से स्टूडेंट्स में काफ़ी रोष है। इसके चलते स्टूडेंट्स ने वाइस चांसलर्स ऑफिस के बाहर सोमवार को जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मांग रखी गई कि मेस में खाने के रेट कम किए जाएं। पीएसयू की तरफ से यह विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया। स्टूडेंट्स ने कहा कि पंजाब विश्वविद्यालय में हर साल फीस बढ़ोतरी होती है, नए जुर्माने लगाए जाते हैं। ऐसे में अब स्टूडेंट्स के खाने के रेट भी बढ़ा दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी के कोर्स, हॉस्टल में खाना पीना और रहना सभी के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। स्टूडेंट्स ने कहा कि पंजाब और अन्य राज्यों की यूनिवर्सिटी काफ़ी सस्ते दाम पर स्टूडेंट्स को खाना उपलब्ध कराती है। ऐसी सुविधा पंजाब विश्वविद्यालय में भी दी जानी चाहिए। बताया गया है कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में खाने के रेट 25 रुपये हैं, तो पीयू में 45 क्यों हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि जो अतिरिक्त रुपये वसूले जा रहे हैं वह ठेकेदारों की जेबों में जा रहे हैं। वहीं स्टूडेंट्स ने पंजाब विश्वविद्यालय प्रशासन से यह भी मांग की है कि वह फीसों में बढ़ोतरी ना करे। यदि ऐसा किया जाता है कि उनकी तरफ से संघर्ष किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक पिछले 2 या 3 महीने पहले मेस के रेट बढ़ाए गए थे। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि 35 रुपये की डाइट को 43 से 48 रुपये कर दिया गया है। स्टूडेंट्स ने कहा कि सरकारी विश्वविद्यालय में इस तरह खाने के ज़्यादा पैसे वसूलना गलत बात है। स्टूडेंट्स ने कहा कि पंजाब विश्वविद्यालय में कई स्टूडेंट्स को हॉस्टल नहीं मिल रहा है। ऐसे में हॉस्टल के रूम देने में पारदर्शिता बरते जाने की भी ज़रूरत है। वहीं पंजाब विश्वविद्यालय की तरफ से कहा गया था कि ठेकेदारों को घाटा हो रहा था, इसलिए मेस के खाने के रेट बढ़ाए गए हैं। चंडीगढ़ में एक जगह पर महिला चोरों ने कॉस्मेटिक शॉप को निशाना बनाया और यहां से हजारों रुपए की नकदी और कीमती सामान लेकर रफूचक्कर हो गई। सारी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 थाना क्षेत्र में लगने वाले सेक्टर 22 के एक कॉस्मेटिक शॉप पर जब एक महिला चोर गिरोह ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस वारदात में महिला दुकान के शटर के बाहर इकट्ठा होकर एक महिला को क्षेत्र के जरिए दुकान के अंदर भेजते हैं और दुकान से हजारों की नकदी और कीमती जेवरात लेकर रफूचक्कर हो जाते हैं। इस बात का खुलासा जब हुआ जब कॉस्मेटिक शॉप के मालिक दुकान पर पहुंचे और दुकान से सामान गायब और गले में रखे पैसे भी गायब थे। इसके बाद दुकानदार ने सीसीटीवी कैमरे को खंगाला। सीसीटीवी कैमरे में महिलाओं की सारी हरकत सामने आ गई। इसके बाद उसकी शिकायत थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी कैमरे के आधार पर महिलाओं की तलाश शुरू कर दी है। महिला चोर गिरोह जिस तरह से एक के बाद एक चोरी की वारदात को अंजाम दे रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि चंडीगढ़ पुलिस कहीं ना कहीं सुस्त नजर आ रही है। चंडीगढ़ में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं।
आए दिन घरों के बाहर खड़े वाहन चोरी हो रहे हैं तो ताले तोड़कर भी चोरियां हो रही हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। हालांकि कुछ आरोपियों को पुलिस ने सलाखों के पीछे भी डाला है, मामले भी सुलझाए हैं। ऐसा ही एक अनोखा मामला चंडीगढ़ के सेक्टर 8 के ठेके में देखने को मिला, जहां 6 शातिर महिलाएं शराब के ठेके के बाहर पहुंचती हैं। ना जाने कैसी अनूठी रणनीति के तहत 6 की 6 महिलाएं एक महिला को शटर के अंदर घुसा देती हैं और बाहर खड़ी हो जाती हैं, पहरा देती हैं। महिला अंदर से गुल्लक में रखे लगभग 1.5 लाख रुपए लेकर और शराब के ठेके से गायब हो जाती है। इस बात का खुलासा तब होता है जब दुकानदार अपनी दुकान पर पहुंचता है। गुल्लक से पैसे गायब होते हैं। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज देखी जाती है तो सामने आता है कि 6 शातिर महिलाओं ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद शराब ठेकेदार ने इसकी शिकायत थाना पुलिस को दी। थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो सिटी हलचल में फिलहाल इतना ही। सिटी हलचल में आपको फटाफट न्यूज़ दिखाने का हमारा मकसद यही है, क्योंकि आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में हर कोई न्यूज़ जानना चाहता है। आपके आसपास क्या घटित हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है, क्राइम की ग्राफ क्या कह रहा है, ये सब कुछ आप जानना चाहते हैं और इसी को बताने का हम प्रयास करते हैं। और इसी प्रयास को आप हमें सहयोग दें और हमारा यूट्यूब चैनल रोशन भव सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।